क्लास 9 मैथ भारतीय वन रसमाला 13 के भी क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे? 4 के 1 बताए थे। 4 के ए और 4 के बी दोनों सेम है ना? चित्र बता देते हैं, बनाइएगा। बी नंबर 4 के बी सारा एक समलंब चतुर्भुज है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 46 और 25 है। तो बड़ा को दे देते हैं 46 और छोटा देते हैं 25 है ना जी। और दो अन्य भुजा बच के कितना 20 और 13 20 मीटर आई 13 मीटर है ना। तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की होता है जी? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजा तो दिया हुआ है मगर ऊंचाई दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले की निकालिएगा? क्या निकालिएगा? ऊंचाई। ये पूरा कितना है? 46 ए बी सी डी ई और एफ। इसको हम मान लेते हैं x, इसको की माने x। और ई 25 तो ई भी कितना हो जाएगा? 25। और ई कितना हो जाएगा? ई 46 घटाव x प्लस 25 नहीं होगा? लिख देते हैं सब। माना कि ए ई बराबर df बराबर h है ना। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई जो है जितना ये है उतने ही रहेगा। इसलिए ए ई बराबर bf बराबर h माने और डी ई बराबर x, डी ई बराबर x, ई एफ बराबर 25 है ना। इसलिए कौन सी एफ सी बराबर DC घटा DF है ना। क्या बोले? FC बराबर DC यानी पूरा घटा DF। ये पूरा में इतना घटाएंगे तो यह बचेगा हुआ। तो DC कितना है? D से लेकर C तक x प्लस सॉरी DC 25 है 46 में है। DC 46 में है। DC कितना है? 46। D से F कितना है? x प्लस 25। 46 घटा x घटा 25 कितना बचेगा? 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 2 गया। ये निकल गया है FC है ना। आगे निकल के अब क्या कीजिएगा? इस त्रिभुज से चलिएगा। समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर समीकरण 1। फिर इस त्रिभुज से चलिएगा 90 के सामने कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? इस टाइप को बताया 4 के ये बताए थे ना। बन जाएगा ना? हाँ उतार लो। 5 नंबर देखिए जी। ठीक है। एक समचतुर्भुज लॉन में 2 घोड़े को चढ़ने के लिए घास है। समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है A B C D है ना। समचतुर्भुज किसको कहेंगे? सम माने बराबर, चतुर्भुज में 4 और भुजा माने बाहु माने भुजा। जिसकी चारों भुजा बराबर उसको समचतुर्भुज कहेंगे। और ई समचतुर्भुज लॉन में है ना 2 घोड़ा चढ़े छोड़ देंगे। को घोड़ा? 2 घोड़ा। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 मीटर है। समचतुर्भुज की सब भुजा कितना आ जाती है? क्या कि समचतुर्भुज की सब भुजा की होगो है 13 ना बराबर 13 मीटर है ना। फिर कह रहे उसमें से एक बड़ा विकर्ण 24 है। बड़ा विकर्ण कितना है? 24। चूंकि AB बराबर
BC बराबर CD बराबर AD बराबर 13 मीटर, है ना। फिर चूंकि BD बराबर 24 मीटर कर रहा है। तो प्रत्येक घोड़े को चलने के लिए इस घास के लॉन का कितना क्षेत्रफल चलेगा? को घोड़ा है, 2 घोड़ा है। अब एक जितना क्षेत्रफल लेता है ओकरा में 2 घोड़ा चलते है ना। तो एक घोड़ा पूरा क्षेत्रफल के आधे न चलते हैं। तो दूसरा का विकर्ण काहे कि समचतुर्भुज के विकर्ण की होबो है, ऐसा चतुर्भुज के क्षेत्रफल की होबो है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण तो देले है 24, ये पूरा देले है 24। याद रखोगे एक चीज कि समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करती है। मतलब जहां पर कटती है वहां पर 90 डिग्री तो कोण भी बनाता है और बराबर बराबर भाग में कटता है। तो ये पूरा कितना था 24, और 24 में बराबर भाग में कटेगा कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? कि 12 पूरा 24 हो जाएगा, है ना। अब की बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। की बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। समझ गया? कोई दिक्कत? की बोले समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को काटती है तो समद्विबाहु समकोण पर काटती है। समद्विबाहु माने सम माने बराबर, 2 माने 2 बराबर भाग में काटती है, और समकोण माने 90 डिग्री पर काटती है। कोई दिक्कत? चलिए तो की होता है इसका क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण तो हो गया हमारा 24, मगर दूसरा विकर्ण हमको पता है नहीं पता है जी। तो दूसरा का विकर्ण निकालेंगे। तो पहले इस त्रिभुज से चलिए, इस त्रिभुज से चल के ये निकाल लीजिए। त्रिभुज AOB कहां से चलोगे? इससे चलो या इससे चलो या इससे चलो या इससे चलो, कहां से चलोगे? बात वो है ना AOB से, जकरा में AOB बराबर 90 डिग्री है ना, 90 है ना। और 90 के सामने वाला भुजा की होता है? कर्ण। तो कर्ण बराबर की होता है पता है? अंडर रूट लंब के स्क्वायर माइनस प्लस, अच्छा कर्ण स्क्वायर निकाल लो, रूट तोड़े में दिक्कत होगा आपको। आधार स्क्वायर कर्ण की इस त्रिभुज में कर्ण कौन हो जाएगा? नहीं बताएं। कर्ण तो कम से कम 10 बार बताए हो कि 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। 90 के सामने वाला भुजा कर्ण की हो गया AB। लंब और आधार किसी को भी मान सकते हैं, AO प्लस OB है ना। कर्ण कितना है? 13 के स्क्वायर है ना, लंबा लिखा जाएगा 13 आए भुजा OA तो निकालना है, और OB मीटर भी लिखोगे मीटर स्क्वायर का रूट निकालोगे 2 मीटर में से 1 मीटर बचेगा, मतलब ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 13 है 169 AO स्क्वायर प्लस बराबर है प्लस में से आएगा तो 169 घटा 144 बराबर AO स्क्वायर बराबर 25 बराबर AO स्क्वायर, स्क्वायर से आएगा तो रूट में 25 के वर्गमूल 5 बराबर AO, इसलिए AO बराबर 5 मीटर। AO के मान कितना आ गया? ये भी कितना होगा? काहे कि विकर्ण जो है एक दूसरे को 2 बराबर भाग में काटती है। ये बराबर भाग में काटा लेते यहाँ से यहाँ 5 है ना, की हो जाती 5 है ना। चूंकि OC बराबर भी कितना आ जाएगा? 5। तो AC बराबर A से C कितना हो जाएगा? तो इतना देरी बोलने लगता है जी, जल्दी बोल देते हैं तो बस 10 मीटर है ना। अब निकाल लीजिए, इसलिए
समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। विकर्ण को डी से सूचित करते हैं। रिंकी कुमारी आपको देख रहे हैं, कभी बोर्ड में नहीं देख रहे हैं आप। पैसा ला के दे देते हैं कानून के मम्मी पापा से, देखबे नहीं करते हैं आप यहाँ पर। गजब लड़की है। 1/2 पहला विकर्ण किसी को भी कौन मान सकता है। ऐसी कर दो, ये दूसरा विकर्ण इसको कर दो, इसको पहला विकर्ण को बीडी कर दो, बीडी गुना एसी है ना। ई विकर्ण है और ई विकर्ण है। 1/2 बीडी का मान कितना था? नहीं था 12 12 24 नहीं था। कहीं पर लिखा भी होगा बीडी बराबर 24। एसी कितना लाए? 10 12 वर्ग है के 100 मीटर स्क्वायर। ये पूरा क्षेत्रफल निकला है ना। इसमें को घोड़ा चल रहा है, को घोड़ा चल रहा है। तो प्रत्येक घोड़ा कितना चलेगा, मतलब एक घोड़ा कितना चलेगा? पूरा है 120, 120 में 2 आदमी में बांटना है, कितना कितना पड़ेगा? इसलिए प्रत्येक घोड़ा द्वारा चरा क्षेत्रफल बराबर 120 मीटर स्क्वायर बटा 2 बराबर 60 मीटर स्क्वायर। 60 मीटर स्क्वायर कितना जाएगा? 60 मीटर। कैसे 60 आया? 60 कैसे आया जी? पूरा क्षेत्रफल 120 था। ये पूरा क्षेत्रफल कितना है? 120। 120 में को घोड़ा? 2 घोड़ा है तो एक घोड़ा आधे चलेगा। तो 120 के 2 से भागा दे दिया, आ गया 60। जल्दी से कौन नंबर होगा? 5 के कार बना दिए 5 के बी। एक समचतुर्भुज की परिमिति है ना। समचतुर्भुज की परिमिति कितना है? 100 मीटर। उसके बाद छोटा विकर्ण। छोटा विकर्ण बड़ा विकर्ण समझता है ना। छोटा विकर्ण कितना है? 14 मीटर में है। तो इसका बड़ा विकर्ण क्षेत्रफल और ऊंचाई निकालें। ए बी सी डी है ना। एक विकर्ण नहीं हुआ, एक विकर्ण नहीं हुआ। ऊपर काटती है, कैसा काटती है? समकोण पर काटती है। कैसा काटती है? समकोण पर काटती है। कोई दिक्कत? ये वो छोटा विकर्ण कितना दिया हुआ है? 14 है ना। समझ रहा है ना? ओ अच्छा, ये नहीं, सॉरी 7 हो गया है। चलिए, परिमिति दिया हुआ, भुजा इसका पता नहीं है। और जब तक भुजा नहीं रहेगा तो दूसरा का विकर्ण निकाल सकते हैं आप? नहीं निकाल सकते हैं। तो समचतुर्भुज की परिमिति कितना है? समचतुर्भुज की परिमिति की होता है 4 गुना बराबर 100 मीटर। ये गुना में उछल जाएगा तो 25 चौका, इसलिए भुजा बराबर 25 मीटर। और समचतुर्भुज का भुजा कितना आ जाएगा? कौन एक साइड से चलोगे त्रिभुज AO B से है ना। जगह AO
बी बराबर 90 डिग्री। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की है ए बी, लंब ए ओ, आधार ओ बी। ए बी का मान कितना है? 25 का स्क्वायर। ए ओ तो निकालना है, आयकर मान नहीं, ए ओ 7 नहीं, 7 का स्क्वायर और ओ बी निकालना है। 5 पचे नहीं, 25 पचे 625 और 7 प्लस 49 प्लस 20 आएगा तो 625 घटा 49। घटाइए जल्दी से। कितना? 576 बराबर ओबी स्क्वायर है ना। तो ओबी स्क्वायर स्क्वायर इस आएगा तो रूट में 576 बराबर ओबी। 576 के बराबर 24। ओबी के मान कितना आ गया? 24। ओबी बराबर 24 मीटर। ओबी का मान 24 आया है ना। हमको बड़ा बीटा में निकालना है। हमको ई 24 से ई भी की होगा 24। तो इसलिए बड़ा बीकर, बड़ा बीकर है ना। बड़ा बीकर में जाएगा बीडी 24 मीटर प्लस 24 मीटर बराबर 48 है उत्तर। हाँ 48 है आ गया। अब एक का उत्तर आपका हो गया। एक का उत्तर हो गया दीदी। दो में क्या करा? क्षेत्रफल सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी बताए थे। 1/2 पहला बीकर गुना दूसरा बीकर। 1/2 कितना? 24 48 7 7 14 कितना? 12 24 नहीं होगा 24 मीटर गुना 14 मीटर बराबर 24 चौक 96 के बाकी 9 और 24 से कम 24 9 31। देखिए तो और दूसरा में तीसरा में क्या रहा है? सम चतुर्भुज की ऊंचाई की होता है पता है? सम चतुर्भुज की ऊंचाई, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया? 336 मीटर स्क्वायर। बाकी होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ये ऊंचाई होगा है ना। यह ऊंचाई आधार हो जाएगा 25। कौन में उत्तर है? बटा 25 है बराबर 336 मीटर स्क्वायर। ऊंचाई बराबर एक गुना में उछाल जाएगा तो 336 मीटर स्क्वायर बटा 25 मीटर। एक मीटर खत्म हो गया बराबर 336 बटा 25 मीटर बराबर 25 से कम भाग भला के दिखाता है। 25 से कम 25 कितना बच गया? 7 में 8 हो जाएगा तो हो जाएगा 86। 25 दिया 75 होगा नहीं 75 और 86 नहीं था। कितना बच गया? 11 बटा 25 मीटर है उत्तर। चलिए कौन नंबर होगा? हाँ 6 नंबर।
ठीक कहा, एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार और क्षेत्रफल भी एक ही है। बड़ी लॉजिक वाला चीज है। समांतर चतुर्भुज एक जेकर समांतर चतुर्भुज के आधार के मान नहीं ने वह है कौन सी है, त्रिभुज के आधार। आधार भी एक है, क्षेत्रफल भी एक है। आधार नीचे मान लीजिए, ऊपर मान लीजिए, बात एक है ना। एकर समांतर चतुर्भुज के आधार भी है और त्रिभुज के आधार भी है, क्योंकि दोनों के आधार एक ही कार्यालय में, ऐसे नीचे भी बना सकते हैं। ठीक, लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज का आधार और क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल। कह रहा था मैं, दोनों का समान है, समान माने बराबर है, कोई दिक्कत देख रहा है। उसके बाद यदि त्रिभुज की भुजाएं इतना 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 है, आधार 200 है ना, आधार वाला भुजा लेना है 200, तो आप कितना बच गया, 45 और 205, इसको कर दो 45, इसको कर दो 205 सेंटीमीटर में है। ए बी सी डी कोई दिक्कत है? त्रिभुज के दिले सिर्फ क्या दिया हुआ है, सिर्फ त्रिभुज का दिया हुआ था। त्रिभुज का दिया हुआ तो त्रिभुज से के क्षेत्रफल से निकाल लीजिए। त्रिभुज ई ए बी से ए बराबर 205 गलवात में, बी बराबर 200 और सी बराबर 45 सेंटीमीटर। इसलिए विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से ऐसे क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। लिखा लिए त्रिभुज का आधार और क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का आधार और क्षेत्रफल, नहीं लिखा है बराबर, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल के बराबर हो जाते। हम नहीं कह रहा लिए, क्या कह रहा है, प्रश्नवा कार्यालय के कार्यालय S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 कितना 205 प्लस 200 प्लस 45 बटा 2 कितना 450 बटा बराबर 225 सेंटीमीटर। की निकाल ले, एस निकाल ले, है ना। त्रिभुज ई ए बी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस सी। एस कितना है 200 ए कितना है 205, 225, बी कितना है 200, 225 घटा 45 कितना 225 घटा 20 घटा 25 घटा 5 में से 5 गए 0, 12 में से 4 गए 8 और 180। पच्चीस है ना, 25 नमा 225, 25 नमा 225, अब 20 भी यही है, 20 है जी, अब 25 180, 20 नमा 180 होगा ना जी, कितना आ जाएगा, 2 को 25 है तो 1 को 25 बाहर, 9 2 को 1 बाहर, 20 2 को 1 बाहर,
25 गुना 9 दूनी 18 बराबर 0 के 0, 18 × 90 के 0 बाकी 9 और 18 दूनी 36 और 9 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके का क्षेत्रफल निकला लिए, क्या क्षेत्रफल निकला लिए आई मगर निकला लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल हो गए के त्रिभुज के बराबर, क्षेत्रफल के बराबर, समांतर चतुर्भुज के बराबर हो गए ने आ कि निकाल का रहा था, संगत ऊंचाई निकाले है ना, निकाल लीजिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल कितना निकाला, इतना देरी करेगा हम 10 बार बोले होंगे कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया 45 पर 2 आ गया ना। होता है कोई चीज का क्षेत्रफल आधार गुना संगत ऊंचाई बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार कितना है बोले थे ना, आधार क्षेत्रफल बराबर है, कितना आधार है गुना संगत ऊंचाई बराबर गुना में उछल जाएगा तो 2 शून्य 2 शून्य सेंटीमीटर 1 है, सेंटीमीटर 2 हो खत्म, 45 से 2 से भागा दे दिए, 2 दूरी 4 और 2 बचे, इसलिए संगत ऊंचाई बराबर 22.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलिए छोके ए था, छोके बी, एक त्रिभुज और आयत का आधार क्षेत्रफल एक ही है, बात एक ही है। एकरा में समांतर चतुर्भुज था, ओकरा में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले आधार गुना संगत ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे आधार गुना लंब गुना लंबाई गुना चौड़ाई, ये ना होता है जी। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कहा दिया है एक त्रिभुज और एक आयत का आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, आधार और क्षेत्रफल दोनों एक ही है ना। यदि त्रिभुज की भुजाएं 25, 39, 56 तथा आयत का आधार कितना है 39 है ना, 39 मीटर, तो आधार हो गया 39, तो त्रिभुज का आधार भी 39 हो गया, बच गया 25 से 56 हो गया 25 मीटर, यही हो गया 56 मीटर। ए बी सी डी और ई। अब ये निकाल कर रहा है आयत की अन्य भुजा की याद कीजिए है ना, आयत की अन्य भुजा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई है ना, ये लंबाई हो गया ये चौड़ाई हो गया, माने ये तो एक कह सकते हैं आधार गुना चौड़ाई, आधार गुना चौड़ाई, आधार हो गया 39 और चौड़ाई हो गया ये वाला CD या B हो गया। तो सबसे पहले की निकालिएगा, क्या निकालिएगा, हेलो पीछे, सबसे पहले की निकालिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए किसके बराबर हो जाएगा आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, आयत नहीं है जी, शॉर्ट में भागते हैं, ए बराबर ये तो डायरेक्ट लिख देते हैं, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 कितना है 56 प्लस 39 प्लस 25 बटा कितना 120
20/2 बराबर 60। एस निकल गया। फिर वो ABC का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए लिखिए तो एस कितना निकाले 60। अभी एस इंटू एस माइनस ए 60 घटाओ 56, 60 घटाओ डी 39, 60 घटाओ सी 25, 60 में से 56 गया 60 में से 39 गया 21, और 60 में से 25 गया 35। 60 को तोड़ दो 15 चौका 60, 5 दिया 15, अब 15 चौका सही करिए जी 5 दिया 15 चौका 60 गुना 4 और 7 दिया 21 और 7 5 35 कोगो 5 एगो 3 कोगो एगो 4 कोगो एगो 7 कोगो एगो कितना आ गया 5 दिया 15 और 7 चौक 28 कितना आ गया 15 8 120 के 0 बाकी। अब 15 दूनी 30 12 मीटर स्क्वायर सही किया नहीं 420 आ गया है। अब क्या बराबर हो गया आयत BC DE का क्षेत्रफल बराबर 420 का है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार ये होता क्षेत्रफल आधार गुना चौड़ाई, आधार गुना यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 100 400। आधार कितना का रहा है 39 नहीं 40 मीटर गुना पूर्णांक में उत्तर चौड़ाई बराबर 420 मीटर स्क्वायर बटा 40 मीटर। ऊपर में एगो 2 को नीचे में एगो मीटर खत्म 3 से काट दीजिए 3 एकम 3 3 एकम 3 चौक 0 और 3 एकम 3 3 दिया कितना बच गया 140 बटा 13 मीटर 13 एकम 13 एक बच गया 0 नहीं समझ में आ रहा जी पूर्णांक में 13 है पूर्णांक में 14 है 29 है 29 गलत 39 होगा क्वेश्चन में 29 है हमें 39 कैसे लिख दली दोनों उत्तर देखिए दोनों में पूर्णांक में है कि आपका पूरी कटा हुआ चल पूर्णांक होगा ठीक देखो उतने होगा 39 क्या होगा जे हम ला रहे हैं उतने होगा 13 एकम 13 ऊपर से उतारने के बाद भागा ना लगे 0 कितना हो गया 10 पूर्णांक 10 बटा 13 मीटर। यही आपका उत्तर होगा 39 होगा तो ये होगा 29 होगा तो 29 से डायरेक्ट भागा दीजिएगा 29 से डायरेक्ट भागा दीजिएगा जो आएगा समझ गया उतारिएगा। चलिए शांत रहिए फास्टिंग में भूखल है शांत रहिए नहीं तो तुरंत भूख लग जाएगा जो जन्म 8वीं या कौन 8वीं किए हुए सब खत्म हो जाएगा इसलिए शांत रहिए चुपचाप से बैठिए। वो नंबर 7 नंबर काला 2 विभिन्न रंगों के कपड़े 8 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर
एक छाता बनाया जाता है, वो टुकड़ा है 8 टुकड़ा, है ना। बगल की आकृति में दिखाया गया प्रत्येक टुकड़ा, जैसे कि है हम एक टुकड़ा ले लिए, है ना। एक टुकड़ा बनाए हैं, कितना कितना है 39, 25 और 56, ये है 39 सही है, 25 सही है, 56, है ना। एक टुकड़ा बनाया, ऐसे ऐसे को टुकड़ा 8 टुकड़ा है, को टुकड़ा है सब बराबर है। तो एक टुकड़ा के मान निकालेंगे, अगर 8 से गुना कर देंगे तो पूरा छतवा के निकल जाएगा। कितना की निकलेगा? पूरा छाता का क्षेत्रफल निकलेगा। अब पूरा छतवा को रंग में है, 2 रंग में, को रंग में 2 भिन्न भिन्न रंग बोला है ना। पहले एगो क्षेत्रफल निकाल के 8 से गुना कर देंगे, 8 टुकड़ा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब छाता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब पूरा छाता को रंग के है, 2 रंग है, तो एक रंग के मान पूछ रहा, तो पूरा क्षेत्रफल निकाल के 2 से भागा देंगे तो एक रंग के मान निकल जाएगा ना। तो ए बराबर ABC लिख लीजिएगा। आप क्या लिखे के बतिया डायरेक्ट निकालते हैं, है ना। S बराबर A + B + CY 39 + 25 + 56, जल्दी जोड़ के रखिए जी, बराबर कितना 120 है ये। तो है बतिया ई वाला कैंसिल किए अभी आए तो इसका एक अक्षर इस इतना इतने है आ तो काय निकाल रहा है, काय निकाल रहे हैं, एक टुकड़ा का भी है ना, क्योंकि प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना निकाल के आया, कितना आया निकाल के जी, अभी क्षेत्रफल निकाला था ना इसका, इस टाइप के कितना आया था 420 मीटर स्क्वायर, है ना 420 मीटर। प्रत्येक टुकड़ा को टुकड़ा, इसलिए 8 टुकड़ा का क्षेत्रफल 8 गुना 420 मीटर स्क्वायर, गुना कर दिए 0 0 8 दूनी 16 बाकी है 8 32 है, की निकल गया पूरा छाता का क्षेत्रफल। इसलिए छाता का क्षेत्रफल कितना आ गया 3360 मीटर स्क्वायर। अब पूरा छतवा को रंग के, अब को रंग के पूछ रहे, प्रत्येक रंग एक रंग के, इसलिए प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल बराबर 3360 मीटर स्क्वायर बटा 2। 2 कहां से लाए? 2 रंग के है ना, लिखोगे यहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि छाता 2 रंग का है ना। कितना आ जाएगा 1680 मीटर स्क्वायर, है ना। इसलिए प्रत्येक रंग 1680 मीटर स्क्वायर, 1680 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अभी तो उतार किया था, इसको मिटाने की ठीक है जरूरत नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकाले थे अभी उतारे थे। वो नंबर 8 नंबर बगल के चित्र में दिया हुआ है ना, बगल की आकृति में ABCD एक वर्ग है, कौन सी है? वर्ग है ना। इसमें से एक
विकर्ण की लंबाई कितना है? 32 मीटर है। पी क्यू एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजा दिया हुआ है। कुल आकृति का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल निकालना है ना, पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। समझ आए ना? तो क्षेत्रफल निकालेंगे। बार का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तब भुजा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो बार का विकर्ण से भुजा निकाल लीजिए। बार का विकर्ण कितना दिया हुआ है? 32 मीटर। कितना है? अब बार का विकर्ण होता कौन सी है? √2 गुने भुजा बराबर 32 मीटर। भुजा बराबर 32 मीटर बटा √2। हरों का परिकरण 32 बटा √2 गुना √2 बटा √2 मीटर है। 32 √2 अब √2 दूनी 4 के वर्गमूल, 4 के वर्गमूल 16 दूनी कितना आ गया? 16 √1 ही निकला। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 16 √2 के स्क्वायर 16 है 200 और √2 के स्क्वायर मीटर के स्क्वायर 6 दूनी बाकी 5 दूनी 1 बाकी 2 दूनी 4 है। क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल निकल रहा है। ये कौन सी है? कौन सी है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 ऐसे लिखाए हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते नहीं करता है? अबे जानते हैं तो निकाले किसका सूत्र से? हीरोन के सूत्र से। ए बी सी एस निकालिए, पूरा हल कीजिए। हम क्या कर सकते हैं? आपको याद है नहीं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? नहीं याद है तो किसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? हीरोन के सूत्र से, है ना? ऐसे याद है तो तुरंत निकाल देते हैं। समबाहु सामने दिया हुआ है b/4। हाँ b/4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जहां की है आधार, b आधार है, की लिखने हो रहा है, देखो ने लिखल होगा। जहां b नहीं लिखल है तो दिक्कत हो जाएगा। b को एक मिनट। अच्छा आप लोग गड़बड़ा दिए हैं, हम समबाहु लिख दिए ना। समद्विबाहु दो भुजा बराबर समद्विबाहु होता है। समद्विबाहु है ना। चलिए b हुआ आधार 8 बटा 4 और 4a हो गया जो बराबर हो जाए 6 के स्क्वायर है ना, घटा b को 8 के स्क्वायर 4 दूनी 8 2 4 गुना 6 छक 36 घटा 8 64 गुना करो 6 चौक 24 के 4 बाकी 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 और 4 तिया 12 2 घटा 64 घटाइए कितना आता है? 14 से छोड़ दिया रूट में है। देखिए उत्तर रूट 80 है 5 है 16 × 80 सही है। इसको हल कर दीजिए आप 2 16 × 80 2 16 वर्गमूल 4 4 दूनी 8 रूट 5
दोनों क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या निकालना है, इसलिए पूरे आकृति का क्षेत्रफल, पूरे आकृति का क्षेत्रफल मतलब ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल प्लस AP2 का क्षेत्रफल। ABCD का क्षेत्रफल कहाँ निकाला, कितना 512, आयता कितना निकाला, कितने थे?